संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेयोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकलभूतलमलकलंका मुनिभिरोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान्। अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रं श्री तत्त्वार्थमंजूषा जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवाः उत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवाः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर्षोमि। उमा स्वामी आचार्येण विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंचपरमेष्टि भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। तत्वार्थ मंजूषा दूसरा अध्याय सूत्र नंबर 8 उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है। अब यहाँ प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 245 हेतु किसे कहते हैं? जो लिंग अन्यथा अनुपपत्ति रूप लक्षण से उपलक्षित होकर साध्य का अविनाभावी होता है उसे हेतु कहते हैं। जो साध्य के साथ अविनाभावी पने से निश्चित हो अर्थात साध्य के बिना ना रहे उसको हेतु कहते हैं। साध्य के अविनाभावी साधन को बताने वाला वचन को हेतु कहते हैं। जैसे धूमबाला अन्यथा नहीं हो सकता अथवा अग्नि के होने से ही धूमबाला है, ये हेतु है। जो साध्य के होने पर ही होता है अन्यथा साध्य के बिना नहीं होता तथा निश्चय पथ को प्राप्त है अर्थात जिसका निश्चय हो चुका है वह हेतु है। जैसे किसी पर्वत में या रसोई घर में धूम निकल रहा है तो वह धूम हेतु है और साध्य क्या है? अग्नि है ना। इसलिए अस्मिन पर्वते बन्नी, इस पर्वत में अग्नि है। क्यों? धूम दर्शनात्, धुआं देखा जाता है। धुआं जब भी होगा अग्नि अवश्य होगी। अग्नि क्या है? साध्य। तो जो साध्य के बिना नहीं होता हेतु क्या हुआ? धूम, है ना। तो धूम को जानने के लिए हेतु दिया जा रहा है। अग्नि को जानने के लिए हेतु है धूम, कि इस रसोई घर में धूम निकल रहा है मतलब यहाँ अग्नि विद्यमान है, ऐसा हेतु है। अब हेतु कितने प्रकार के होते हैं? तो हेतु 2 प्रकार के होते हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बराबर। बाह्य हेतु, अभ्यंतर हेतु, प्रत्यक्ष हेतु, परोक्ष हेतु। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष हेतु के भेद देखें। बाह्य हेतु कितने प्रकार का होता है? बाह्य हेतु 2 प्रकार का है। आत्मभूत बाह्य हेतु और अनात्मभूत बाह्य हेतु। आत्मभूत बाह्य हेतु जो आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त शरीर में
विशिष्ट नाम कर्म के उदय से निर्मित अवस्थान परिणाम निर्माण युक्त चक्षु आदि इंद्रियों का समूह आत्मभूत बाह्य हेतु है। आत्मा के साथ संबंध तो है लेकिन शरीर का है, उस शरीर में इंद्रियां हैं, इसलिए इंद्रियों का समूह हेतु तो है आत्मा के ज्ञान कराने के लिए, लेकिन वह आत्मभूत हेतु बाह्य हेतु है। आत्मभूत होकर भी बाह्य हेतु है। अनात्मभूत बाह्य हेतु प्रदीप आदि अनात्मभूत बाह्य हेतु है। प्रकाश आदि जो है वे सब बाह्य हेतु हैं। अभ्यंतर हेतु कितने प्रकार का होता है? अभ्यंतर हेतु दो प्रकार के होते हैं। आत्मभूत अभ्यंतर हेतु, अनात्मभूत अभ्यंतर हेतु। आत्मभूत अभ्यंतर हेतु द्रव्य योग निमित्तिक ज्ञान रूप भाव योग एवं वीर्यांतराय ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षयो सम से उत्पन्न आत्मा की विशुद्धि अभ्यंतर आत्मभूत हेतु कहलाता है। अनात्मभूत अभ्यंतर हेतु मन वचन काय की वर्गणाओं के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेश परिस्पंदन रूप द्रव्य योग अंतः प्रविष्ट होने से अभ्यंतर अनात्मभूत हेतु कहलाता है। तो अंदर ही, लेकिन फिर भी वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो जो आत्मा के स्वभाव होंगे वह आत्मभूत कहलाएंगे, और जो आत्मा में है तो एक प्रदेश में ही, उनका प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी उनका संबंध तादात्म्य न होकर संश्लेष संबंध है, इसलिए वह अनात्मभूत हेतु कहलाएंगे। लक्षण किसे कहते हैं? परस्पर सम्मिलित वस्तुओं से जिसके द्वारा किसी वस्तु का पृथक्करण हो वह उसका लक्षण होता है। क्या बहुत सारे पदार्थ हैं, वो मिले हुए हैं। अब मिले हुए उन पदार्थों में से एक पदार्थ को अलग करना है, तो उसकी जो पहचान है उन सब के बीच में भी उसमें कोई ना कोई एक ऐसा लक्षण है कि उसे सबसे अलग किया जा सकता है। कोई रंग के द्वारा, कोई अन्य चीज़ के द्वारा, कोई ना कोई एक लक्षण उसमें ऐसा होगा। जैसे मान लो अनेक व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उसकी बाईं कलाई पर ऐसा चिन्ह बना हुआ है, धागा तो काट दिया जाएगा, उसके द्वारा उसको अलग कर लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। भिन्न भिन्न स्वभाव होने पर भी बंध परिणाम के अनुविधान से तथा परस्पर प्रदेश के अनुप्रवेश से सम्मिलित वस्तु के पृथक्करण को लक्षण कहते हैं। सोना और चांदी की मिली हुई डली में बंधत्व के प्रति एकत्व होने पर भी वर्ण प्रमाण आदि असाधारण धर्म उन सोना चांदी का भेदक है, क्योंकि उत्तर काल में वे पृथक पृथक दृष्टि गोचर होते थे। लक्षण कब बनाना पड़ेगा? कि जब दो वस्तुएं मिलकर एक पने को प्राप्त हो जाएं, तब उन्हें अलग करना है। अलग तो अलग है ही, उसे क्या अलग करना, लेकिन परस्पर मिले हुए, क्या जैसे घी में किसी ने तेल मिला दिया या अन्य ऐसे सदृश पदार्थों को मिला दिया, तो कैसे उनको अलग करेंगे, कैसे जानेंगे? तो कोई ना कोई साधन उसकी पहचान होती है जिसके द्वारा उसको अलग किया जाता है। तो ऐसे वो लक्षण हैं, उन लक्षणों से उनको जानते हैं। जिसके द्वारा पदार्थ लक्ष्य किया जाए उसको लक्षण कहते हैं। जिसके अभाव में द्रव्य का भी अभाव हो जाता है, वही उस द्रव्य का लक्षण है। जैसे पुद्गल द्रव्य का लक्षण रूप, रस, गंध और जीव का लक्षण उपयोग है। मिली हुई वस्तुओं में से
किसी एक वस्तु को अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। इतने अलग अलग ग्रंथों के अनुसार ये लक्षण यहाँ बताए जा रहे हैं। लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? लक्षण दो प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ हो उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता, यह उष्णता अग्नि का स्वरूप होती हुई अग्नि को जल आदि पदार्थों से जुदा करती है, इसलिए उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है। अर्थात अग्नि से उष्णता को किसी भी अवस्था में अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार जीव से ज्ञान दर्शन अलग नहीं किए जा सकते, इसलिए उपयोगो लक्षणम है ना। अनात्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ ना हो, उससे पृथक हो, उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे दंडी पुरुष का दंड, दंडी लाओ ऐसा कहने पर दंडी पुरुष में ना मिलता हुआ पुरुष को पुरुष भिन्न पदार्थ से पृथक करता है, इसलिए दंड पुरुष का अनात्मभूत लक्षण है। छड़ी वाले दादाजी, दंडी वाले दादाजी, टोपी वाले, तो ये क्या हो गया? अनात्मभूत है। लक्षण तो बना क्योंकि वहाँ जितने व्यक्ति हैं उनमें से मात्र उन्हीं के पास दंड है, उन्हीं के पास पगड़ी या टोपी है, उन्हीं के पास वो लक्षण जो दिया जा रहा है वो उनके पास है, इसलिए वो अनात्मभूत। लक्षणाभास किसे कहते हैं? ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका का पहला अध्याय प्रारंभ के ही सूत्र हैं। पदार्थों को जानने के कितने उपाय हैं, तो वहाँ लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। तो वहाँ लक्षण कितने प्रकार के हैं, लक्षण किसे कहते हैं, वो सब लगभग 25 प्रश्न इसी लक्षण से संबंध रखने वाले हैं। तो लक्षण, लक्षणाभास किसे कहते हैं एवं उसके कितने दोष हैं? सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। लक्षणाभास के 3 दोष हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति दोष, लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे गाय का सावलेयत्व, सावलेयत्व सब गायों में नहीं पाया जाता, वह कुछ ही गायों का धर्म है, इसलिए अव्याप्त है। चितकबरापना अथवा उसके गल कंबल जो होती है ना, झालर, तो है। अब गाय का सावलेयत्व, गल कंबल होना, सावलेयत्व सब गायों में नहीं पाया जाता, वह कुछ गायों का धर्म है, इसलिए वो क्या हो गया? अव्याप्ति, अथवा सब में नहीं मिला। अतिव्याप्ति, जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में रहे, वह अतिव्याप्ति दोष है। जैसे गाय का लक्षण पशुत्व अथवा गाय का लक्षण सींग। अब सींग अकेले गाय में ही थोड़ी होता है, भैंस को भी होता है, बकरी को भी होता है, भेड़ को भी होता है, हिरण को भी होता है। तो फिर अतिव्याप्ति, क्योंकि वहाँ कोई भैंस आदि लक्ष्य नहीं है, वे अलक्ष्य हैं, गाय लक्ष्य है, तो वो कौन सा दोष हो गया? अतिव्याप्ति। जैसे उनसे कहा कि जाओ संजीवन बूटी ले आओ, ठीक है, उसकी पहचान क्या है? तो उन्होंने कहा जिस वृक्ष के ऊपर दीपक जल रहे हों वही है संजीवनी। अब जब तक उनने विद्या के बल से जितने भी वृक्ष थे सब पर दीपक जला दिए, अब कौन सा ले भ्रम में डालने के लिए? ये तो सभी हैं। तो उन्होंने पूरा पर्वत ही, ऐसी कथा आती अपने यहाँ नहीं, लेकिन एक अतिव्याप्ति कैसे बन गई? क्योंकि जो लक्ष्य था
उसमें तो था ही, अलक्ष्य में भी दीपक देखने को मिल गया, तो वह लक्षण नहीं बनेगा। लक्षण ऐसा हो कि उस पदार्थ में तो हो जिसको लक्ष्य किया गया है, लेकिन जो अलक्ष्य है उसमें ना हो, तब वह लक्षण माना जाता है। अगर लक्ष्य में व्याप्त होता है तो अति व्याप्ति, लक्ष्य के एक देश में होता है तो अव्याप्ति। अब असंभव दोष, जिसको लक्ष्य में वृत्ति बाधित हो, अर्थात जो लक्षण लक्ष्य में बिल्कुल ना रहे, वह असंभव लक्षणाभास है। जैसे मनुष्य का लक्षण सींग, सींग किसी भी मनुष्य में नहीं पाया जाता, अथवा अग्नि का लक्षण शीतलता, तो क्या संभव है अग्नि शीतल हो सकती है? अग्नि कभी, जल तो फिर भी उष्ण हो सकता है, लेकिन अग्नि कभी शीतल नहीं होती। तो मनुष्य में कभी सींग नहीं है, तो पशु का लक्षण है। अब किस में दे रहे आप? अतः वह भी असंभव लक्षणाभास है। उपयोग आत्मा का कौन सा लक्षण है? तो उपयोग आत्मा का आत्मभूत लक्षण है, क्योंकि शरीर और आत्मा में बंध की दृष्टि से परस्पर एकत्व होने पर भी ज्ञानादि उपयोग उसका भेदक आत्मभूत लक्षण है। अस्थिर होने से उपयोग जीव का लक्षण नहीं हो सकता। एक उपयोग क्षण के नष्ट हो जाने पर कथनचित उपयोग अवस्थित रहता है, इसलिए जीव का लक्षण उपयोग सिद्ध होता है, क्योंकि उपयोग को सर्वथा अस्थिर या नित्य स्वीकार नहीं किया, अपितु कथनचित अस्थिर और कथनचित अवस्थान यानी नित्य है रूप से स्वीकार किया है। क्योंकि पर्याय दृष्टि से अमुक पदार्थ विषयक उपयोग का नाश होने पर भी द्रव्य दृष्टि से उपयोग सामान्य बना ही रहता है, अतः उपयोग जीव का लक्षण सिद्ध होता है, अथवा उपयोग के नाश का अभाव है। कथनचित पर्यार्थिक नय की अपेक्षा उपयोग का उत्पाद होता है और किसी पर्याय की अपेक्षा उपयोग का नाश होता है, तथापि उपयोग की धारा टूटती नहीं है, इसलिए उपयोग जीव का लक्षण सिद्ध है। उपयोग नष्ट कैसे होता है? तो जो क्षयोपशम ज्ञान है घटता बढ़ता है, कम हो गया तो ज्ञान का नाश हो गया, हानि हो गई। पूरा हानि नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसमें हानि तो होती है। और क्षयोपशम बढ़ गया तो ज्ञान मना पर्याय ज्ञान उत्पन्न हो गया, अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया, ऐसा कहा जाता है कि नहीं, उत्पन्न होते हैं। फिर अवधि ज्ञान समाप्त हो गया, मना पर्याय ज्ञान प्रतिपात हो गया, तो उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। सौ तत्व एवं लक्षण में क्या विशेषता है? हाँ, सौ तत्व कहाँ पढ़ा था अपन ने? जब भावों का वर्णन पढ़ रहे थे तो वहाँ 100 तत्व थे, है ना। औपसमिक छाय कवि भावो मिश्र जीव 100 तत्व मौलिक पारणाम कविशय। और यहाँ कहा जा रहा उपयोगो लक्षणम, तो उपयोग जो लक्षण है और भाव जो 100 तत्व हैं, इनमें क्या अंतर है? क्योंकि वहाँ जो ज्ञान है 100 तत्व में भी आए और ज्ञान उपयोग में भी आए, तो इनमें क्या अंतर है? 100 तत्व लक्ष्य होता है और लक्षण लक्षण होता है। 100 तत्व माने जो भाव हैं वे लक्ष्य हैं, लेकिन उपयोग लक्षण है। लक्षण कभी भी लक्ष्य नहीं बनता, परंतु 100 तत्व कभी कभी लक्षण बन जाता है। सुख दुख मोह आदि चैतन्य के अनुविधायी परिणाम होने से इन्हें भी उपयोग कहना चाहिए, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि चैतन्य के भेद ज्ञान दर्शन आदि हैं। उन ज्ञान दर्शन आदि के समुदाय में रहने वाला
चैतन्य शब्द क्वचित अवयव रूप सुख दुख आदि में भी रहता है, अतः सुख आदि को भी उपयोग रूप कहने में तथा ज्ञान दर्शन को उपयोग कहने में कोई विरोध नहीं है। राजवार्तिक। अब उपयोग तो कह दिया, अब उपयोग के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं, तो 9वें सूत्र में उपयोग के भेद बताए जा रहे। सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः, सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। सा माने वह उपयोग, द्विविधा दो प्रकार का है, उसमें से ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग क्रमशः आष्ट और चतुर्भेदः 8 और 4 भेद वाले हैं। उपयोग 2 प्रकार का है, उसमें से ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का एवं दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। पुनः उपयोग का कथन क्यों किया गया है? सूत्र 8वें में उपयोग को जीव का सामान्य लक्षण बताया था, उसी उपयोग के भेद प्रभेदों को बताने के लिए पुनः उपयोग का कथन किया है। उपयोग कितने प्रकार का होता है? तो उपयोग 2 प्रकार का है, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग। सकल, विमल, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों शुद्धोपयोग हैं। मति ज्ञान आदि रूप विकल अशुद्ध उपयोग है। इस प्रकार उपयोग 2 प्रकार का है, एक सकल एक विकल। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग अथवा उपयोग 3 प्रकार का है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। साकार उपयोग ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? अंतर्मुहूर्त काल तक मति श्रुत अवधि और मनः परे ज्ञान अपने अपने विषय को विशेष रूप से ग्रहण करता है, वह साकार उपयोग है। जो ज्ञान है अपन देख रहे हैं, ज्ञान का प्रवाह अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं होगा, फिर दर्शनोपयोग होगा, फिर ज्ञानोपयोग होगा। लगातार ज्ञानोपयोग की प्रवाह रहे नहीं, इसलिए वह ज्ञानो अंतर्मुहूर्त काल तक मति श्रुत अवधि और मनः परे ज्ञान अपने अपने विषय को विशेष रूप से ग्रहण करता है, वह साकार उपयोग है। सकल पदार्थों के समुदाय से अलग होकर बुद्धि के विषय भाव को प्राप्त हुआ कर्म कारण आकार कहलाता है। उस आकार के साथ जो पाया जाता है वह साकार उपयोग कहलाता है। सामान्य को गौण करके विशेष को ग्रहण करने में कुशल जो उपयोग है वह साकार उपयोग है। ज्ञानोपयोग को साकार क्यों कहा? ज्ञान पदार्थों को विशेष करके जानता है, इसलिए उसे साकार कहते हैं। यथार्थ रूप से ज्ञान का स्वरूप जानने वालों ने ऐसा कहा है, आकार के साथ व्यक्ति रूप से पदार्थ को जानता है, इसलिए उसे साकार या सविकल्प कहते हैं। और दर्शन जो होता है वो निराकार करके ही जानता है, कोई उसका विशेष आकार उसे नहीं बनाना, लेकिन जानता क्या नहीं तो वो भी जानता है। इसलिए ज्ञानोपयोग से दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग से ज्ञानोपयोग, ये प्रवाह निरंतर जीव का चलता रहता है। जैसे छठा गुण स्थान से सातवां, सातवें से छठा, ऐसे ही ज्ञानोपयोग से दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग से ज्ञानोपयोग, ये परिवर्तन इसको और विशेष समझना हो तो आज सुबह की जो क्लास थी उसको सुन लें, जो भी सुनने वाले, समय सार वाली, उसमें पूरा का पूरा दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग का गुरुजी ने बहुत अच्छे से समयोपदेश में उसको बताया है कि दर्शनोपयोग के द्वारा भी केवल ज्ञान हो जाता है।
ध्यान में जब रहते हैं उस समय ज्ञानोपयोग से दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग से ज्ञानोपयोग, फिर भी ध्यान का प्रवाह बना रहता है और दर्शनोपयोग से ही केवल ज्ञान भी हो सकता है, कोई बाधा वहाँ नहीं है। ऐसा विषय आज सुबह प्रातःकाल की कक्षा में आया था। ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का होता है? ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है। मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मनःपरय ज्ञानोपयोग, केवल ज्ञानोपयोग, कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग और विभंग ज्ञानोपयोग। अथवा ज्ञानोपयोग 2 प्रकार का है, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। स्वभाव ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? जो केवल इंद्रिय रहित और असहाय है वह स्वभाव ज्ञान है। इसके 2 भेद हैं, कार्य स्वभाव ज्ञान और कारण स्वभाव ज्ञान। कार्य स्वभाव ज्ञान सकल विमल केवल ज्ञान कार्य स्वभाव ज्ञान है। कारण स्वभाव ज्ञान कार्य स्वभाव ज्ञान का जो कारण परम पारणामिक भाव से स्थित त्रिकाल निरुपाधि सहज ज्ञान है, वह कारण स्वभाव ज्ञान है। ज्ञान तो रहता है लेकिन वही ज्ञान द्रव्य गुण रूप में है और मति ज्ञान आदि उसकी पर्याय रूप में है। तो गुण कारण है, पर्याय उसका कार्य है। उसको पारणामिक स्थित क्यों कहा? क्योंकि वह पारणामिक मतलब ज्ञान अपने आप में, ज्ञान के होने में कोई कर्म कारण नहीं है, ज्ञान के ऊपर आवरण डालने में कर्म कारण है। ज्ञान जो गुण है वो किसी कर्म से नहीं है जीव में। क्या जीव में अंदर जो ज्ञान गुण है वो किसी कर्म की देन नहीं है, इसलिए वो पारिणामिक है। ना उसमें कर्म का उदय, ना उपशम, ना क्षय, ना क्षयोपशम। जीव में ज्ञान होता है। तो ये कौन सा भाव हो गया? परम पारिणामिक भाव। जीवत भव्यत भाव तो है ही, लेकिन जीव में ज्ञान गुण का होना अस्तित्व माने पारिणामिक है। उसमें ज्ञान गुण पाया जाएगा, वो किसी कर्म से है क्या? नहीं। इसलिए पारिणामिक भाव वो स्थित्रकाल है, वो का है। संसार दशा में भी ज्ञान था, सिद्ध दशा में भी ज्ञान है, 13वें गुण स्थान में भी ज्ञान है। तो वो ज्ञान सब में लगा हुआ है, निरुपाधि सहज ज्ञान है। वह कारण, अगर वो ज्ञान ना हो तो केवल ज्ञान नहीं हो पाएगा। अगर वो ज्ञान नष्ट हो जाए तो जीव का जीवत्वपना नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा कारण वो ज्ञान है और कार्य मानो उस ज्ञान की जो पर्याय है, मति ज्ञान आदि छद्मस्त अवस्था में और केवल ज्ञान आदि सर्वज्ञ अवस्था में, वे कार्य स्वभाव ज्ञान है। और जो ज्ञान है वो कारण स्वभाव ज्ञान है। विभाव ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? स्वभाव ज्ञानोपयोग से विपरीत लक्षण वाला विभाव ज्ञानोपयोग है। विभाव ज्ञानोपयोग 2 प्रकार का है, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान भी विभाव ही है। क्या कहा? सम्यक ज्ञान भी क्या है? विभाव ज्ञानोपयोग 2 प्रकार का, सम्यक ज्ञान और, क्योंकि सम्यक ज्ञान होते हुए भी वो त्रकालिक नहीं है। स्वभाव त्रकालवर्ती होता है, ज्ञान त्रकालवर्ती है। लेकिन यहाँ जो मति श्रुत अवधि ज्ञान सम्यक ज्ञान है वे स्वभाव नहीं हैं, वे भी विभाव हैं। इसको स्वीकार करने में बहुत कठिनाई होती है। मति श्रुत अवधि मनःपरय ये 4 सम्यक ज्ञान एवं कुमति को श्रुत विभंग अवधि ये 3 मिथ्या ज्ञान। मति आदि का लक्षण पहले अध्याय के 9वें सूत्र से 31वें सूत्र तक देखो। दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? अनाकार उपयोग को दर्शनोपयोग कहते हैं। इंद्रिय मन और अवधि के द्वारा अवशेष रूप पदार्थ को जो ग्रहण है
वह अनाकार उपयोग है। इसका भी अंतर्मुहूर्त काल है। किसका? दर्शनोपयोग का काल भी अंतर्मुहूर्त है और ज्ञानोपयोग का काल भी। अंतर्मुहूर्त से मतलब 48 मिनट नहीं, अंतर्मुहूर्त आवली से ऊपर का समय, तो वो वहाँ पलटता रहता है। दर्शनोपयोग को अनाकार क्यों कहा है? पदार्थों की विशेषता न समझकर जो केवल सामान्य अथवा सत्ता स्वभाव का ग्रहण करता है उसे दर्शन कहते हैं। उसे निराकार कहने का यही प्रयोजन है कि वह ज्ञेय वस्तुओं की आकृति विशेष को ग्रहण नहीं कर पाता। दर्शनोपयोग कितने प्रकार का है? दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। अथवा दर्शनोपयोग 2 प्रकार का है, स्वभाव दर्शनोपयोग और विभाव दर्शनोपयोग। स्वभाव एवं विभाव दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? जो केवल इंद्रिय रहित और असहाय है वह स्वभाव दर्शनोपयोग है। इसके 2 भेद हैं। कार्य स्वभाव दर्शनोपयोग और कारण स्वभाव दर्शनोपयोग। कारण स्वभाव दर्शनोपयोग कौन? यह सदा पावन रूप औदयिक 4 विभाव स्वभाव परभावों के अगोचर ऐसा सहज परम पारनामिक रूप जिसका स्वभाव है, जो कारण समय सार स्वरूप है, ऐसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप श्रद्धान मात्र ही है। क्या? एक कारण स्वरूप हो गया, कारण स्वभाव हो गया। कार्य स्वभाव दर्शनोपयोग, कार्य दृष्टि दर्शनावरणी ज्ञानावरणी आदि घाती कर्मों के क्षय से उत्पन्न होती है, वह कार्य हो गया। चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, ये तीनों विभाव दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग तो है लेकिन कौन से है? विभाव है, स्वभाव नहीं है। लेकिन केवल दर्शनोपयोग स्वभाव रूप है। दर्शनोपयोग जो है वह पारिणामिक है। उसमें कोई दर्शन जो गुण है जीव में वो किसी कर्म की देन नहीं हो। सभी गुण द्रव्य में जितने भी गुण हैं वे सब उनके अपने पारिणामिक हैं। उनमें कोई, जैसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण, ये कोई उदय से नहीं है, उसमें सहज रूप से पाए जाते हैं। दर्शन के लक्षण को सामान्य आत्म पदार्थ ग्राहक मानने पर अनध्यवसाय को दर्शन मानना पड़ेगा। अभी प्रश्न किया है कि दर्शन के लक्षण को सामान्य आत्म पदार्थ ग्राहक मानने पर, कि दर्शन क्या है? जो सामान्य से आत्म पदार्थों का ग्राहक होता है। अनध्यवसाय को दर्शन मानना पड़ेगा। एक दोष आ जाएगा, नहीं, क्योंकि बाह्य अर्थ का निश्चय न करते हुए भी स्वरूप का निश्चय करने वाला दर्शन है, इसलिए वह अनध्यवसाय रूप नहीं है। जो अनध्यवसाय आदि जो आते हैं वे ज्ञान में आते हैं। दर्शन में कभी अनध्यवसाय, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये जो दोष हैं ये ज्ञान में तो होते हैं, दर्शन में कभी ये अनध्यवसाय दोष नहीं होते हैं। ऐसा दर्शन अभिसंवादी होने के कारण प्रमाण ही है, और अनध्यवसाय रूप जो प्रतिभास है वह प्रमाण भी है और अप्रमाण भी है, क्योंकि उसमें विसंवाद और अभिसंवाद दोनों पाए जाते हैं। कुछ है ऐसा अनध्यवसाय निश्चयात्मक या अभिसंवादी है, और क्या है ऐसा अनध्यवसाय अनिश्चयात्मक या विसंवादी। कुछ है, दर्शन में कुछ है और ज्ञान में क्या है, ये ईहा होती है। तो क्या है?
इसमें क्या होगा? इसमें निर्णय नहीं है, लेकिन कुछ है, इसमें निश्चय है। कुछ तो है, लेकिन क्या है? ये अनध्यवसाय है। अशुभोपयोग किसे कहते हैं? विषय कषाय में अवगाढ़, आसक्त, दुःश्रुति, बुरा सुनने या पढ़ने, दुश्चित्त, बुरा विचार, दुष्ट गोष्ठी, बुरी संगति से सहित, उग्र, उन्मार्ग, विपरीत मार्ग में तत्पर, इस प्रकार 4 प्रकार के विशेषणों से सहित उपयोग परिणाम जिस जीव के होते हैं वह उपयोग अशुभ कहलाता है। प्रवचन सार तात्पर्य वृत्ति और पंचास्ती काय में भी आया है। 4 लक्षण दिए अशुभोपयोग के। अब इनको ढूंढना अपने अपने में। क्या? सबसे पहला है विषय कषाय में अवगाढ़ आसक्त। कौन सा? विषय कषाय में अवगाढ़ आसक्त। दुःश्रुति, बुरा सुनने या पढ़ने, दूसरे नंबर का। दुश्चित्त, बुरा विचार। दुष्ट गोष्ठी, बुरी संगति से सहित। अगर आपकी खोटी संगति है, जुआरी की, कबाड़ी की, चोरों की, असभ्य लोगों की, हिंसक लोगों की, अगर इनकी संगति में हो तो तुम्हारा उपयोग शुभ नहीं रह सकता। उनके साथ रहने से तुम्हारे उसी प्रकार की विषय कषायों में अवगाढ़पना है तो भी अशुभ उपयोग ही रहेगा। उसी प्रकार दुःश्रुति, बुरा सुनने या पढ़ने की, देखने की, ये सब दुःश्रुति हैं। तो वहाँ उपयोग कैसा रहेगा? अशुभ ही रहेगा। नहीं समझे ना? इसलिए ऐसा साहित्य भी जो विकथाओं से भरे पड़े हैं, उन कथाओं को पढ़ने से भी अशुभोपयोग होता है। उनसे बचना चाहिए। पढ़ना स्वभाव है, ठीक है, लेकिन क्या पढ़े? नहीं, ऐसा साहित्य अपने को नहीं पढ़ना जिससे उपयोग में मलिनता आती हो। उसी प्रकार दुश्चित्त, बुरा विचार, नहीं समझे ना? किसी का अहित चाहना, काहू की धनहान किसी जय, हार न चिंते। अगर ऐसा चिंतन करेंगे तो क्या होगा? ये अशुभोपयोग है। तो इतने 4 लक्षण कहे गए। अगर उन 4 लक्षणों से सहित है तो वो कौन सा उपयोग है? अशुभोपयोग। जहाँ मोह, देश व अप्रशस्त राग होता है वहाँ अशुभोपयोग है। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन 5 प्रत्यय रूप अशुभोपयोग से परिणत हुआ आत्मा अशुभ कहलाता है। विषयानुराग रूप और देश मोह रूप अशुभोपयोग है। ये इतने लक्षण अशुभोपयोग के बताए। अब अशुभोपयोग का फल क्या है? ये सब प्रवचन सार की गाथाएं हैं। तो अशुभोपयोग से बंधे हुए अशुभोपयोग का क्या फल है? प्रश्न है। तो उत्तर है अशुभोपयोग से बंधे हुए पाप कर्मों के उदय से यह जीव पारमार्थिक सुख से विपरीत दुख से दुखी होता हुआ आत्म स्वभाव की भावना से रहित होकर संसार में दीर्घ काल तक घूमता रहता है। यह इसका तात्पर्य है। अथवा अशुभ के उदय से आत्मा कुमनुष्य, जो कुभोग भूमि के मनुष्य हैं ना, वे कुमानुष कहलाते हैं। वो अशुभोपयोग का ही फल है। त्रियंश होना और नारकी होकर हजारों दुखों से हमेशा दुखी होता हुआ अत्यंत भ्रमण करता रहता, अर्थात अशुभोपयोग का फल संसार परिभ्रमण है। अशुभोपयोग से पाप का संचय होता है। शुभोपयोग किसे कहते हैं? जो अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय सहित
और क्षुधा आदि 18 दोषों से रहित जिनेंद्र भगवंतों को जानता है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म रहित और सम्यक्त आदि 8 गुणों में गर्भित अनंत गुण सहित सिद्धों का श्रद्धान करता है। उसी प्रकार अनगार शब्द से वाच्य आचार्य उपाध्याय साधुओं का श्रद्धान करता है। त्रस और स्थावर जीवों में अनुकंपा दया से सहित है। इस प्रकार का उपयोग शुभ कहलाता, अर्थात प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक जो गुण होते हैं वे शुभोपयोगी में ही होते हैं। धर्मानुराग रूप शुभोपयोग है। धर्म ध्यान शुभ भाव है। एक देश परित्याग, आप्रत संयम, सराग चारित्र अथवा शुभोपयोग, ये सब एकार्थवाची हैं। मिथ्यात्व रूपी विष को वमन करो, सम्यक दर्शन की भावना करो, उत्कृष्ट भक्ति करो और भाव नमस्कार में तत्पर होकर सदा ज्ञान में लगे रहो। 5 महाव्रतों का पालन करो। क्रोध आदि कषायों का निग्रह करो। प्रबल इंद्रिय शत्रुओं को विजय करो तथा बाह्य और अभ्यंतर तप को सिद्ध करने में उद्यम करो। इस प्रकार दोनों आर्या छंदों में कहे गए लक्षण सहित शुभ उपयोग रूप परिणाम से युक्त या परिणत जीव पुण्य धारण करता है। प्रतिक्रमण आदि रूप 8 प्रकार का शुभोपयोग होता है। ये सब शुभोपयोग के लक्षण कहे। अब 8 विकल्पों वाला शुभोपयोग कौन कौन सा है आपने 8 कहे? तो प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निर्वृत्ति, निंदा, गर्हा और सोही, इन 8 विकल्पों रूप शुभोपयोग है। प्रतिक्रमण किसे कहते? तो कृत दोष निवारणम इति प्रतिक्रमणम, किए हुए दोषों का निराकरण। परिसरण, सम्यक आदि गुणों में प्रवृत्त होना, ये परिसरण है। परिहरण, मिथ्या तथा रागादि दोषों का निवारण करना, प्रतिक्रमण पर पढ़ते हैं। सम्मनान सम्मदन सम्मचारितम रोचेमि, मिथ्यानान मिथ्यादंसन मिथ्याचारितम परिवर्जनम, तो वहाँ पढ़ते हैं अपन। तो मिथ्या तथा राग देश का निवारण उसी का प्रतीक है। धारणा, पंच नमस्कार आदि मंत्र तथा प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्यों के आलंबन से चित्त को स्थिर करना। नियत्तीय, बहिरंग विषय कषाय आदि में जो इच्छा युक्त चित्त होता है उसका निवारण करना। निंदा, अपने आप की साक्षी से दोषों का प्रकट करना। गर्हा, गुरु की साक्षी में दोषों को प्रकट करना। और सोही, कोई दोष हो जाने पर प्रायश्चित लेकर उसका शोधन करना। सोही माने शोधन, है ना। किसका शोधन? तो दोषों को शुद्ध करना, ये शोधन है। शुभोपयोगी कौन होता है? श्रावण दशा में यदि अरहंत आदि के प्रति भक्ति, प्रवचनरत जीवों के प्रति वात्सल्य पाया जाता है तो वह शुभयुक्त चर्या होवे। इससे यह कहा गया है कि स्वयं शुभोपयोग लक्षण परम सामायिक में ठहरने के लिए असमर्थ मुनि के शुद्धोपयोग के फलस्वरूप केवल ज्ञान परिणत अन्य जीवों के प्रति और उसी प्रकार शुद्धोपयोग के आराधक जीवों के प्रति जो भक्ति है वह शुभोपयोगी श्रवणों का लक्षण है। अर्थात शुद्धोपयोगी की आराधना करना ही शुभोपयोग है। दर्शन ज्ञान का उपदेश, शिष्यों का ग्रहण तथा उनका पोषण और जिनेंद्र की पूजा का उपदेश वास्तव में सरागियों की चर्या है।
ये भी शुभोपयोग है। देखो कितनी अच्छी चीज लिखी है, दर्शन ज्ञान का उपदेश देना, ये भी शुभोपयोग है। शिष्यों का ग्रहण तथा उनका पोषण और जिनेंद्र की पूजा का उपदेश, शिष्यों को ग्रहण करना, स्वीकार करना, फिर उनको पढ़ाना लिखाना, उनका पोषण करना, ये भी, और जिनेंद्र की पूजा का उपदेश, ये वास्तव में सरागियों की चर्या है। अब लोग कहते आप क्यों दे रहे हैं उपदेश? नहीं, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, तभी हमारे परिणाम शुभ कहलाएंगे। दान का, पूजा का जो उपदेश दिया जाता है, व्रतों का जो उपदेश दिया जाता है, ये क्या है? ये शुभोपयोग है, चर्या है, श्रमण साधुओं के द्वारा दिया जाता है। इसलिए प्रतिदिन निरंतर जो भी साधक श्रमण हैं, त्यागी वृत्ति हैं, इन सबको प्रतिदिन ये स्वाध्याय इस रूप में करना चाहिए, धर्मोपदेश देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो लेते हैं उसके बदले में आपको चुकाना पड़ेगा। क्या? अगर आप समाज के ऊपर निर्भर हैं तो समाज का भोजन करके आप प्रमाद नहीं कर सकते, आपको बदले में उतना उनको देना पड़ेगा। इसलिए ध्यान, ज्ञान और ध्यान ये तपस्वी के हैं, और दान और पूजा श्रावक के। तो ज्ञान से मतलब इन दान पूजा का उपदेश। जब सराग अवस्था में है तो सरागियों की चर्या है। ये प्रवृत्तियां शुभोपयोगियों के ही होती हैं, शुद्धोपयोगी के नहीं। जो कोई श्रमण सदा छह काय की विराधना से रहत, चार प्रकार के श्रमण संग का उपकार करता है, वह भी राग की प्रधानता वाला है। किंतु ये प्रवृत्तियां शुभोपयोगी के ही होती हैं। क्या? छह काय के जीवों की विराधना से रहित होकर जो चार प्रकार का श्रमण संग है, उनकी वैयावृत्ति करना, आहार आदि देना, उनकी सेवा करना, ये सब सराग वह भी राग की प्रधानता वाला है, लेकिन फिर भी कौन सा है? वो शुभोपयोग है। शुभोपयोग का फल क्या है? शुभोपयोग से परिणत होता हुआ स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। निर्विकल्प समाधि रूप शुद्धोपयोग में रहने की शक्ति का भाव होने पर जब शुभोपयोग रूप सराग चारित्र से परिणत होता है तो अनाकुलता लक्षण, पारमार्थिक सुख से विपरीत आकुलता पैदा करने वाला स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। क्योंकि स्वर्ग में भी आकुलता तो होती है, तथा बाद में परम समाधि रूप मोक्ष की कारणभूत वीतराग चारित्र रूप सामग्री के सद्भाव में मोक्ष प्राप्त करता है। यह गाथा का भाव है। अर्थात शुभोपयोग साक्षात तो स्वर्ग आदि का कारण है और परंपरा से मोक्ष का भी कारण है। जब पूर्व सूत्र कथित न्याय से सम्यक्त पूर्वक शुभोपयोग होता है तब मुख्य वृत्ति से तो पुण्य बंध होता है, परंतु परंपरा से मोक्ष भी होता है। केवल पुण्य बंध मात्र नहीं होता है। अब शुद्धोपयोग का अपन कल पढ़ेंगे, आज इसको इतना ही रखो। ये पूरा हो गया? अभी कुछ बाकी है ना इसका? शुभोपयोग तो हो गया पूरा ना? शुद्धोपयोग कल पढ़ेंगे अपन, आज नहीं, ठीक है ना? अभी किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लेंगे। जावानी के ज्ञान पे सूझे लोकालो, भजोर हंत को गुरु सेवा निगम दया धर्म पालो।
मोबाइल बंद कर दो प्रकाशी, मोबाइल बंद कर दो। जय जिनेन्द्र।